7 टीमें ये उनको नहीं पता होगा उनका सेमीफाइनल कहाँ पे। बिल्कुल ऐसे तो ये इंटेग्रिटी यहाँ पर फिर क्वेश्चन हुई है ना सर। आप सोच सकते हैं कि फीफा या कोई भी दुनिया की और खेल में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगे। और देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप जो क्रिकेट नहीं खेलता या पाकिस्तान इंडिया से नहीं है वो क्रिकेट को वैसे जानता हो, वो क्या सोच रहा होगा आईसीसी को लेके। अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स ने मजाक उड़ाया। ट्रेविस हेड ने बोला, हमसे पूछा बीसीसीआई, उसने बोला कि रूलर, पूछा कि आईसीसी बोलते हैं सेकंड। स्टीव स्मिथ से पूछा कि बीसीसीआई, उसने बोला पावरफुल, उसने बोला कि आईसीसी बोलता है नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। अब ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कह रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि एक आम क्रिकेटर, आम मीन के क्रिकेटर हैं और वो आईसीसी जो कि मदर बॉडी है उसके बारे में बात करें कि ये पावरफुल नहीं है। दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाड़ी, दुनिया की बेहतरीन सबसे बेस्ट टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है वो, ठीक है ना, मतलब वनडे के वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है, डब्ल्यूटीसी के भी समझ लीजिए आप, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं, बीसीसीआई की वैल्यू है और उनके मेन क्रिकेटर कह रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं फुटबॉल का जितना मर्जी बड़ा कोई खिलाड़ी हो, वो फीफा के बारे में ऐसी बात करना दूर की बात है, सोच भी सके ऐसी। तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप कहा जाता है इंडिपेंडेंट बॉडी तो होना पड़ेगा, अदरवाइज तो मजाक ही बना रहेगा। नहीं, फीफा ने अपनी रिस्पेक्ट उस तरह रखी है ना आमिर साहब, रखी नहीं आईसीसी ने रिस्पेक्ट। और मेरे ख्याल से जो इतना डिले हुआ इस पूरी कहानी में, वो अगर शायद फीफा जैसी कोई बॉडी होती तो वो फौरन यहाँ आपने करना है करें या नहीं करना, फलाना नहीं करें, खट 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 यूं डिसीजंस आते। जो इतना लिंगर ऑन हुआ, मे बी दैट वाज आईसीसी's फॉल्ट। देखिए आईसीसी ने अपने ही इदारे को डीमोटिवेट किया, इसलिए किया कि तो जैसे आप फीफा की बात करें, देखिए पूरी दुनिया की एशियन ले लें, मुसलमान कंट्री, पूरी दुनिया के ले लें, वो किंग है वो। और वो जो डिसिप्लिन के अलावा शौक से फुटबॉल मैचेस देखते हैं, मैंने सुना है। मैं तो मेरी जी आवासा में बहुत शौक से देखता हूं, मगर ये जो उन्होंने अपना दबदबा रखा हुआ फीफा ने, वो आईसीसी नहीं रख पाया। मुझे भी उम्मीद थी एज ए क्रिकेटर, यार ये हमारे एक ऐसा इदारा है जो तमाम ममालिक की क्रिकेट को चला रही है, बड़ा ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट, डब्ल्यूटीसी ये कर रहा है। मगर यहाँ पे आके 2 माह के अंदर आफत आईसीसी ने अपने आप को बहुत नीचे ले गया। अब इसको जय शाह के आने से मुझे नहीं पता ये अपना वो जो एक वो क्या कहते हैं गिरा हुआ मुकाम जो ऊपर कैसे लेके आएंगे, ये टाइम लगे। देखिए अब आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, वो आईपीएल भी खेलते हैं। अब आप देखिए वो क्रिकेटर की ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? वो इंडियन क्रिकेट को कर रहे हैं, इंडियन बीसीसीआई से कर रहे हैं, आईसीसी को नहीं करे। मगर ये है कि आईसीसी को अब सोचना पड़ेगा, जय शाह साहब को, वो सेक्रेटरी नहीं है, अब वो सदर है। अब उन्होंने कैसे इस इदारे को अपनी ममालिक को लेकर चलना है, जी मेरे ख्याल से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर ये नीचे और जाएंगे तो मुझे लगता है ये खत्म ही ना हो जाए। ठीक नैमा, क्या स्कॉटलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बातचीत होती है? लोग कितनी दिलचस्पी से, और इंडिया पाकिस्तान के मैच की क्या जब कभी भी होता है क्या दिलचस्पी होती है? बहुत हाइप तो बहुत ही होती है उधर। आई थिंक वही एक मैच होता है जिसको पूरी दुनिया बड़ी एक्साइटेड होती है देखने के लिए। काफ़ी लड़कियां मेरे से पूछ रही होती हैं तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, और ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान का ही कहती हूँ, लेकिन बहुत हाइप उधर बहुत है। बट जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, स्कॉटलैंड क्रिकेट में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? बिकॉज हम जब आईसीसी की बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट आईसीसी का रोल कितना ज़्यादा है एक एसोसिएट टीम के लिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप 10 टीम्स हम लोग एसोसिएट हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इतनी सीरीज़ या टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाते जितनी मेन टॉप 10 टीम्स को मिलती हैं। तो आईसीसी, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला है पहले, तो हमें उसकी वजह से काफ़ी आईसीसी फंडिंग वगैरह मिली है और उस वजह से काफ़ी हेल्पफुल है और फैसिलिटीज़ अब ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है उनके अंदर। तो यही मेरे ख्याल से कॉन्ट्री एक वो बन जाता है कि आईसीसी एसोसिएट टीम्स को तो फुलफिल कर रही है उस तरह, बट शायद जो ये बिग गन्स हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते। देखिए सबसे बड़ा ये मुझे लगता है कि ना बीसीसीआई थोड़ा गलत कर रहा है, वो अपने लिए भी गलत कर रहा है। क्योंकि आमतौर क्रिकेट में 2 बड़े कंट्री हैं, मतलब टीम वाइज नहीं कह रहा, वैसे डिजिटल आई बॉल्स वाइज कह रहा हूँ, एक पाकिस्तान एक इंडिया। बाकी सारी टीमें एक तरफ, ये 2 टीमें एक तरफ बनती हैं, सबको मिलाने 2 बनते हैं। अगर इसी में ही पंगा, तो पॉलिटिकल डिफरेंस है, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्रिकेट का मैच खेलना भी आपको जरूरी है और फिर आपको पंगा भी करना है, तो 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो आपको एक ही चीज कह रही है, क्रिकेट है, आप पाकिस्तान में आइए, हम आपके पास आके खेलेंगे, बाकी कोई आपने ट्रेड नहीं रखी, ना रखी, बाकी ताल्लुक नहीं रखना, ना रखी, एटलीस्ट साइड पे कर देना, सारा जो हो रहा है होता रहे, वो होता रहे। तो ये इस तरह से सब स्मूथ रहेगा और मुझे लगता है क्रिकेट की प्रमोशन रहेगी। अदरवाइज अभी तक, मतलब जब से मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे क्रिकेट है वहीं पे वही है। आपने क्रिकेट की प्रमोशन स्वाइज के पैसा ज्यादा आ गया है, जिस कंट्री में ममालिक में खेली जा रही है, बल्कि श्रीलंका और वेस्टइंडीज का मैच नीचे गिर गया, जिम्बाब्वे का नीचे गिर गया, जिम्बाब्वे का भी नीचे गिरा, ठीक है ना। तो वो कहाँ है? आप देखिए केन्या ने सेमीफाइनल खेला हुआ है वर्ल्ड कप 2003 का, तो कहाँ है अब? जी आईसीसी की जिम्मेदारी है ना, किसी और की थोड़ी है। 4 देश बन गए, हमने फिंगर टिप्स पे बगैर सोचे समझे बोल दिए। श्रीलंका का गिरा, वेस्टइंडीज का गिरा, और बड़े ममालिक हैं, मतलब वेस्टइंडीज वर्ल्ड चैंपियन, श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन, केन्या सेमीफाइनल खेला हुआ है, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को आगे टेस्ट सीरीज हराई हुई है, इस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। तो हम ये सब उसका हिस्सा थे मेरा ख्याल है। आमिर साहब, अब जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, जैसे खान साहब ने जिक्र किया मुख्तलिफ टीमों का और आईसीसी के जिक्र, आईसीसी के कारकर्दगी का भी, आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे भी सवेरा ने शुरू में कहा कि पीक पाकिस्तान को उस टाइम पे जानी चाहिए जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फखर आ जाएंगे, एक आध आप स्पिनर की तरफ और देख सकते हैं, या कोई फास्ट बॉलर आपके ख्याल में कोई अंदर बाहर हो सकते हैं? टीम तकरीबन यही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए अब साहब फखर का आना बहुत जरूरी है। देखो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर फखर को हम बात करें ना सारे लोग, अभी ये हमारा चैंपियन का पूरा T20 मैच हुआ है, मैच हुआ, देखिए वो लगा तो हुआ है, वो सारे मैच खेल रहे हैं। अब जो लोग अनफिट का जो कह रहे थे, वो अनफिट नहीं है, अनफिट होता तो सारे मैच खेलता, मैन ऑफ द मैच होता लास्ट मैच में। मगर ये अगर वो आ जाता है आपस हमारी चैंपियन ट्रॉफी की टीम में, तो पाकिस्तान आपस बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारे पास स्पिनर आ चुके हैं इब्रार की शक्ल में, सुफियान मुकीम की, फैसल
फैसल की, ये इब्रार खुद ये सलमान अली आगा सबसे बढ़िया साइम यूब की आप देखें, जो भी लास्ट मैच में उसने जो बॉलिंग किया वो इस फिंगर से बॉल कर रहा था, वो कैनन बॉल कर रहा था, देखिए जो पड़ता था वो बाइट की तरफ जा रहा था, जो सब देखिए जब ड्रेसिंग रूम में उनके मारा गया साउथ अफ्रीकन बैटर, वो इस चीज पे काम कर रहे थे, यार ये बॉल ये कर रहा है, ये गुड मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो पहले कहा साहब फास्ट बॉलिंग ले लें, स्पिनर ले लें, मिड ऑर्डर ले लें, हमारा ओपनिंग का शोबा ले लें, तमाम शोबों में हम बड़े अच्छे जा रहे हैं, मगर वो जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आगे जो हमारी 3 नेशन सीरीज हो रही है वहां पे 15 टीम अनाउंस कर देनी चाहिए, जैसे इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया ना, आप भी कहते हैं ये हमारा 50 मेंबर स्क्वाड है, यही वो 15 स्क्वाड वो ट्राई नेशन खेलेंगे, फिर उसके बाद स्टेट में हम उधर चले, ये कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा उसका मतलब, अगर हम इसी तसलसल का साथ गए हमारे तीनों चारों शोबे काम करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे सवेरे कभी फखर से मिले भी हैं सनाउल्लाह खान साहब, क्या कहा उन्होंने बाबर आजम के बारे में? देखिए मैं तो बड़ा मोटिवेटेड पाया, एक होता है ना टीम में ना हो, मैं पहले भी टीम में मिलते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं ज़्यादातर पे बात करनी नहीं, मैंने उनसे मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू किया। आप देखिए फखर को हम सब क्रिकेट कवर करते हैं, फखर एट द मोमेंट वो बल्लेबाज हैं जो दुनिया की जो 10 लीगें होती हैं वो कहीं पे भी पूरे का पूरा साल बिजी रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी पता है बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के लीग खेलना चाहते हैं और कुछ गए भी हैं, ठीक है, और फखर वो है जो पहला बंदा हो सकता है, मतलब अगर बैट्समैन पाकिस्तान में से चाहिए होगा ना T20 का किसी भी लीग को, तो फखर को लेंगे, वैसे ILT खेलने भी वो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सोचिए फखर प्लस साइम अयूब दोनों में से एक भी पूरा मैच खेल जाता है ना, जैसे वो खेल रहे हैं, तो मतलब एक दिन साइम अयूब का एक दिन फखर जमान का हो, आप एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आपके दोनों मैच सीधे होते हैं, मैच विनर है, शफीक को हम निकाल दें, फखर आ जाता तो हमारी बैटिंग में और जान आ जाएगी, और 2 लेफ्टी आ गए और आपको परेशानी नहीं है, नहीं होगी, दोनों में से एक भी खड़ा हुआ आपका मैच सीधा चलेगा। इज दैट द ओनली प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और भी कहीं? मुझे लगता है 2 हैं, एक ये ओपनर वाला फखर आ जाते हैं तो बेस्ट होगा, इवन के मैं कहता हूं अब्दुल्ला शफीक अच्छा भी खेल रहे हो, अब्दुल्ला या सामी से अगर वो अच्छा भी खेल रहे होते तभी फखर की टीम में जगह बनती है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बट पॉइंट इज एक जो मिडिल ऑर्डर में हम स्पिनर के साथ अच्छा जा रहे हैं, हमारे पास 3 स्पिनर बन गए अगर फील करें, सलमान अली भी है, साइम अयूब को मुझे लगता है 10 ओवर ना करवाएं आप 4-5 वाला ना वो ठीक है, वो थोड़ा सा वो भी कन्वर्ट कर देगा बैटिंग को, फिर थोड़ा डाउन असल जगह कहते हैं कि मैं बॉलर नहीं हूं, डोंट ट्रीट मी एज अ बॉलर, बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास एक शायद होना चाहिए जो मिडिल में, और डेथ ओवर हमारे पास एक बॉलर भी नहीं है जो डेथ ओवर कर सकता हो, मुझे लगता है कि करंट में शायद वसीम जूनियर वो हैं जो रिवर्सिंग भी अच्छा करते हैं। ऑर्डर पिंच हिटर है कोई हमारे पास, या जो रज़ाक तो खैर T20 के लिए तैयार कर रहे हैं, इरफान के पास कैपेबिलिटी है, बट इरफान उसका अभी तक वैसा उन्होंने डिलीवर नहीं किया। देखिए एक चीज है, मेरे ख्याल में शायद आप लोग एग्री ना करें, मुझे लगता है कि आप इफ्तिखार को चांस देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मैं पहले आप एग्री नहीं करेंगे। तो देखा दोस्तों, BCCI की पावर को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया में तहलका मचा हुआ है, पाकिस्तान मीडिया के लोग ICC को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ICC को बता रहे हैं कि ICC BCCI ने किस तरीके को ICC के अपने अंडर ले लिया है। बात तो यह दोस्तों, BCCI के द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा ICC को दिया जाता है, और ICC इस बात को अच्छे से समझती है कि BCCI के साथ उनके कॉन्टैक्ट अच्छे रहें। पाकिस्तान मीडिया इस बात से बहुत चिढ़ती है, और पाकिस्तान नहीं चाहती कि ICC BCCI के नीचे रहे। जैसे वो बात कर रहे थे कि ICC BCCI की सारी बातें मानता है, ICC के नए चेयरमैन भी जैसा बन चुके हैं, अब जैसा ICC के पूरे पालन करते हैं, और जैसा को देखना होगा कि ICC में क्या करना है, तो इस पर पाकिस्तान मीडिया में तहलका मचा हुआ है, जिसे देखते हुए आने वाले चैंपियन ट्रॉफी में वो उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में फखर जमा की वापसी होगी, और फखर जमा आने पे पाकिस्तान की टीम काफ़ी मजबूत हो सकती है, और पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी जीत सकती है। इस मुद्दे पे भी वो बहुत गंभीर से विचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जीत सकती है, और BCCI की पावर को हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि जैसा भारत का है, और भारत के पहले से BCCI का दबदबा है क्रिकेट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो देगा उसका तो चलेगा ही। अब तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।